हम लोग इस पर बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले हैं, लेकिन कंगना रनावत को छोड़ा नहीं जाएगा। इसे सजा दिलाई जाएगी। गुड़गांव कोर्ट से नोटिस करा चुके हैं हम। पुलिस को अपना जवाब दाखिल करना है कि आपने इस मामले पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की, आपने कंगना रनावत को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, इसको जेल क्यों नहीं भेजा, और जवाब देना होगा। और भीमसेना से पंगा लेना आसान नहीं है मैडम। अभी तो ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी है। कंगना रनावत, अभी तो ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी है। अपनी औकात में रहे, वही पैरों की जूती हुआ करती थी आजादी से पहले, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के संविधान से पहले वही पैर की जूती हुआ करती थी। आज गुफा की पैदाइश हमें का ज्ञान बांट रही है। अच्छे अच्छों से मुजरा कराया है, तू तो चीज ही क्या है कंगना रनावत। लगातार सोशल मीडिया पर तरह तरह की बचकानी बातें, लगातार सोशल मीडिया पर संविधान का विरोध, लगातार सोशल मीडिया पर पूरे बॉलीवुड को, पूरी मुंबई को अपनी जूतियों की नोक पर बैठाने की कोशिश करने वाली एक बॉलीवुड अभिनेत्री ने इस पूरे देश को वो अपने कदमों पे झुकाना चाहती है। देश के संविधान को अपने कदमों में झुकाना चाहती है। हम ये सब खामोश देखते रहे, आंखें बंद कर ले, ऐसा हो नहीं सकता। बहुजनों को, भीम सैनिकों को चूहा तक बोल दिया उसने, फिर बहुजनों को चूहा बोल दिया जाए और हम चुपचाप खामोश देखते रहे? ऐसा तो नहीं हो सकता। इन हाथों ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। कंगना रनावत एक महिला होने का इतना फायदा उठा रही है कि वो जो मुंह में आता है बोलती है। बॉलीवुड को सीख देने वाली, बॉलीवुड को ड्रग एडिक्ट बताने वाली, खुद के बारे में सोचे, वो खुद साइको है, खुद साइको है, ड्रग एडिक्ट है। दिन रात 24 घंटे जिसका ड्रग्स के नशे में पड़े रहना, और जब उसको होश आता है तब ट्विटर पर बकवास करना, संविधान पर सवाल उठाना, बॉलीवुड पर सवाल उठाना, मुंबई पर सवाल उठाना, मुंबई को पाक अधिकृत जो कश्मीर है, पॉक, पीओके पॉक, वो घोषित कर देना, बता देना। यानी कि मुंबई में वो ऐसे जी रही है, पाकिस्तान में जी रही हो, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जी रही हो। मतलब क्या बोला, जो दिमाग से जो निकला बोला। पूरे तरह से साइको हो चुकी है कंगना रनावत, पूरे तरह से साइको हो चुकी है। और एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इसको मुंबई में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसने पूरी मुंबई को दूषित करने की कोशिश की है, पूरे देश को इसने दूषित करने की कोशिश की है। इसने देश के 135 करोड़ जनता को चैलेंज किया है। संविधान में आस्था नहीं रखी, संविधान को जातिवादी बता दिया। उसकी खुद की सोच, खुद की मेंटलिटी जो पूरे तरह से जातिवादी है, यह बीजेपी प्रायोजित है, पूरी तरह से बीजेपी प्रायोजित है और आरएसएस की पैदाइश है कंगना रनावत। कंगना रनावत अकेली नहीं खेल रही, पीछे बहुत बड़ी ताकतें काम कर रही है जो इसको खिला रहे हैं, जो इसको ड्रग्स देते हैं, जो इसको मुंबई के बारे में, देश के बारे में और देश के बहुजनों के खिलाफ आग उगलने के लिए तैयार कर रहे हैं। देश के संविधान के खिलाफ आग उगलने के लिए कंगना रनावत को तैयार किया जा रहा है। बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। यह पूरे देश को सोचना होगा कि एक गंदी मछली पूरे देश को गंदा कर सकती है, पूरे बॉलीवुड को, पूरी मुंबई को गंदा कर सकती है। यह एक लेडी ऐसी है जिसने बॉलीवुड पर ही नहीं, जिसने मुंबई पर ही नहीं, देश पर ही नहीं, भारत के संविधान तक पे भी सवाल उठा दिए हैं। भारत के संविधान में जिसकी कोई आस्था नहीं है। वक्त आएगा, वो वक्त आएगा। गुड़गांव के अंदर शिकायत दर्ज कराई है हमने। देश के बहुजनों ने तमाम इलाकों में अलग अलग जगह पर इसके खिलाफ कंप्लेंट की है, क्रिमिनल कंप्लेंट की है। और यहां गुड़गांव में इसके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। मीडिया में आपने देखा होगा, सोशल मीडिया में आपने
बहुत जल्दी हम लोग इस पर बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले हैं, लेकिन कंगना रनावत को छोड़ा नहीं जाएगा, इसे सजा दिलाई जाएगी। गुड़गांव कोर्ट से नोटिस करा चुके हैं हम, पुलिस को अपना जवाब दाखिल करना है कि आपने इस मामले पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की, आपने कंगना रनावत को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, इसको जेल क्यों नहीं भेजा, और जवाब देना होगा। ये देश भी कंगना रनावत से जवाब मांगे। बॉलीवुड या मुंबई या देश का संविधान कंगना रनावत के बाप की जागीर नहीं है। उसे मुंबई में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसे देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसे बॉलीवुड में रहने का कोई अधिकार नहीं है। कंगना रनावत को जहां उसकी जगह है वहीं भेज देना चाहिए, और उसकी जगह वही है यूरेशिया, क्योंकि इसकी सोच जो गुफा में इसको ज्ञान मिलता है, ये गुफा की पैदाइश है, ये गुफा की पैदाइश है। जो गुफा में इसको ज्ञान दिया जाता है वही ज्ञान ये लोगों में बांट रही है आज, ये वही ज्ञान आज लोगों में बांट रही है। और भीमसेना से पंगा लेना आसान नहीं है मैडम, अभी तो ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी है। कंगना रनावत अभी तो ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी है, छोड़ेंगे नहीं। कहां तक छिपेगी, छोड़ेंगे नहीं। भीमसेना वाले हैं, दिन में तारे दिखा देते हैं, दिन में तारे दिखा देते हैं, भीमसेना वाले हैं। और भीम सैनिक है, नींबू की तरह निचोड़ करके और रस घोल के पी जाएंगे कंगना रनावत, वरना उतने रहो जितनी तुम्हारी औकात है, वरना ये देश छोड़िए और ये देश छोड़ करके अफगानिस्तान पार, तालिबान पार होते हुए यूरेशिया जाकर के बस जाइए। अगर देश के संविधान में ही आपकी आस्था नहीं है तो आप यूरेशिया चले जाइए, वही आपकी जगह है, जहां से तुम लोग आए थे वही तुम्हारी जगह है। और अगर देश में रहना होगा तो संविधान के दायरे में ही रहना होगा, संविधान को मानना होगा। इस देश का संविधान हमारे बाप ने लिखा है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने लिखा है। और बहुजनों को क्या बता रहे हो आप कंगना रनावत? चूहा बता रहे हैं, चूहा बताया है तुमने बहुजनों को, देश के भीम सैनिकों को चूहा बताया है। अब बहुत जल्दी निकालेंगे तुम्हें बिलों से बाहर, पता लग जाएगा कि चूहा क्या होता है और शेर क्या होता है। बहुत जल्दी तुम्हारी पूंछ पकड़ के तुम्हें बिलों से बाहर निकालेंगे और जेल में पटकने का काम करेंगे, वही तुम्हारी जगह है। वरना यूरेशिया चले जाइए जहां से तुम आए थे। लेकिन इस देश को बांटने की साजिश करने वाली, इस देश को तोड़ने की साजिश करने वाली, लोगों में वैमनस्य पैदा करने वाली, जाति जाति को आपस में लड़ाने की साजिश रचने वाली एक देशद्रोही की आरोपी, देशद्रोह की आरोपी कंगना रनावत देशद्रोही है। हैशटैग चलाइए साथियों, पूरे फेसबुक पर, पूरे ट्विटर पर हैशटैग चलाइए, ट्रेंड कीजिए, कंगना रनावत देशद्रोही है, कंगना रनावत देशद्रोही है, हैशटैग चलाइए, ट्रेंड कर दीजिए, पूरे देश को बताइए कि कंगना रनावत देशद्रोही है। क्योंकि जो संविधान को नहीं मानेगा और जो संविधान का अपमान करेगा वो देशद्रोही नहीं तो क्या देशभक्त कहलाएगा, वो देशद्रोही नहीं तो क्या देशभक्त कहलाएगा। कंगना रनावत की जगह इस देश में नहीं है, यूरेशिया में है। और मुंबई का सपना पाले बैठी, मुंबई की बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड डॉन बनने का सपना पाले बैठी, भूल जाए और अपनी औकात में रहे। कंगना रनावत अपनी औकात में रहे, वही पैरों की जूती हुआ करती थी आजादी से पहले, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के संविधान से पहले वही पैर की जूती हुआ करती थी। आज गुफा की पैदाइश हमें ज्ञान बांट रही है, गुफा की पैदाइश आज हमें ज्ञान बांट रही है कंगना रनावत। जवाब दीजिए इसको साथियों। और इसने यहां तक भी पलटवार किया है कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। अगर हम टुकड़े तो तुम क्या हो कंगना रनावत? इस देश में रह रही है, देश का खा रही है, बॉलीवुड ने इसको रोजगार दिया और गद्दार ने किया क्या? बॉलीवुड की पीठ में ही छुरा घोंपा। गद्दार है ये, देशद्रोही है ये कंगना रनावत, ये गद्दार है, देश की गद्दार है, बॉलीवुड की गद्दार है, मुंबई की गद्दार है। कंगना रनावत गद्दार है, कंगना रनावत देशद्रोही है। इसने छुरा घोंपा, इसने गद्दारी की, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया है, ठीक वैसे जैसे विभीषण ने किया और रावण को मरवाया, ठीक वैसे ही इसने छेद किया है। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया है।
जिस बॉलीवुड ने इसको रोजगार दिया, जिस संविधान ने इसको अधिकार दिए, उसी संविधान के खिलाफ ये संविधान का अपमान करने चली है। जिस बॉलीवुड ने इसको रोजगार दिया, आज उसी बॉलीवुड के पीठ में ये छुरा घोंप रही है। इसको शर्म नहीं आती, ये नहीं बोलती, इसका ड्रग्स सर चढ़कर बोलता है। ये ड्रग्स एडिक्ट है, ये साइको है, पूरे तरह से ये साइको है। ये बॉलीवुड को माफिया बताती है। जिसने इसको रोजगार दिया, जिसने इसको अभिनेत्री बताया, आज उसी को ये माफिया बता रही है। सबसे बड़ी बात है, मुंबई पुलिस के ऊपर सवाल उठा रही है और हमें ये कह रही है कि ये सीए के विरोधी लोग हैं, ये एंटी नेशनलिस्ट लोग हैं, ये लोग जो है वो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। हमें ये बता रही है, ऊपर से कह रही है मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ऐसा क्या है भाई? नशे का सूखा इंजेक्शन लगा करके और बॉलीवुड में तरह तरह का ड्रामा करने वाली ड्रग्स एडिक्ट एक लड़की वो पूरे देश को ज्ञान बांट रही है। बॉलीवुड में नशे का सूखा इंजेक्शन लगा करके तमाम तरह के जो अपने शरीर पर जो कपड़े तक नहीं छोड़ती, जिसको ना संस्कृति की शर्म है, जिसको ना इस देश की शर्म है, ना माताओं बहनों की शर्म है, ना अपने बाप की शर्म है और ना मां की शर्म है, ना अपने भाइयों की शर्म है, वो जरा सी पॉपुलैरिटी के लिए, सेलिब्रिटी बनने के लिए अपने तन पर एक कपड़ा नहीं छोड़ती, जिसकी आग सिर्फ पैसों से मिटती है, जिसकी जो आग है अंदर की आग वो पैसों से मिटती है, जो पुजारिन है हवस की, वो आज इस देश को ज्ञान बांट रही है। इसको शर्म आनी चाहिए, इसको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस वीडियो को वायरल करें साथियों। नवाब सतपाल तंवर चैलेंज करता है कंगना रनावत को कि कंगना रनावत अगर देश का नमक खाया है, मैं चैलेंज करता हूं, देश के बड़े से बड़े मंच पर, किसी भी मंच पर आरक्षण पर हमसे बहस कर ले, आरक्षण पर हमसे बहस कर ले। खुली चुनौती देता हूं, अगर आरक्षण को गलत साबित कर दे और जातिवाद यदि खत्म हो गया है या भारत का संविधान जातिवादी है, हमसे बहस कर ले, जो कहेगी वो करेंगे, वरना तुझे वो करना होगा जो हम कहेंगे। बॉलीवुड भी छोड़ेगी, मुंबई भी छोड़ेगी, देश भी छोड़ेगी, और वरना भूलिए मत, अच्छे अच्छों को मुजरा कराया है। तू तो चीज ही क्या है कंगना रनावत, अच्छे अच्छों से मुजरा कराया है, तू तो चीज ही क्या है कंगना रनावत। देखते जाओ अभी होता है क्या। बाबा साहब अंबेडकर जी का संविधान है, कानून का डंडा जब सरकता है तो बड़े धीरे धीरे सरकता है। चिल्ली तो तू मारेगी, वक्त बताएगा, चिल्ली तो तू मारेगी। एक और आई थी बाबा साहब को और हमारी जाति को गाली देने वाली, एक और आई थी, एक और आई थी। आज दूर से हाथ जोड़ती है, चक्कर काटती है अदालतों के, अदालतों के चक्कर काटती है। ऐसी नाक रगड़वाई जिंदगी में कभी भूल नहीं सकती और कोई दूसरा खड़ा नहीं हो सकता ऐसी रागनी गाने वाला या बनाने वाला। जैसा किया गया था, सोच लीजिए तेरा असर क्या होगा। बस तुझे मुंबई में इस देश में रहने का अधिकार तो है नहीं। देश छोड़िए कंगना रनावत, देश छोड़िए ना, तुम्हारे नाक भी रगड़ लेगी ना, अब माफी भी मांग लेगी, तो अभी हम तुझे छोड़ने वाले नहीं है। तुझे कानून का कड़वा घूंट तो पिला करके रहेंगे, डंडा धीरे धीरे सरकता है। चिल्ली तो तू मारेगी जब दर्द होगा ना, जब पता चलेगा डंडा सरक चुका है, उसके बाद पता चलेगा तुझे कंगना रनावत। जय भीम, जय भारत, क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद।